हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे सबकी जान होते हैं। ये बहुत सुरक्षित रहें उसके लिए हमें सावधान रहना होगा। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में नन्हे मुन्ने बच्चे घर से बाहर जाएं तो उन्हें समझाकर भेजें कि बरसात में किसी बिजली के खंभे को ना छुएं, उनसे कम से कम 3 फीट दूर से निकलें। आजकल के दिनों में घर का स्विच बोर्ड तक ना छुएं, किसी पॉलीथिन को हाथ में पहनकर छुएं। बच्चे हैं, उनको समझाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज तारीख है 7 जुलाई, दिन है शुक्रवार। आज की हिंदी तिथि है चतुर्थी, सावन मास है, कृष्ण पक्ष का सतविकार नक्षत्र है और आयुष्मान योग है। दोस्तों, सावन मास में दूध सेवन ना करें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा। सात्विक भोजन लें, हो सके तो आरओ वाटर लें, वरना उबाल कर पानी पीने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको सामना न्यूज 24 टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल नई उमंगें लेकर आए। और देखते हैं सामना न्यूज 24। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों को संदेश भी दे सकते हैं। वैश्विक निवेश सम्मेलन और भूमि पूजन समारोह बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण यूपीसीडा में हुए तबादलों में नीति को ताक में रख दिया गया है। बड़ी संख्या में ऐसे अफसरों की नियुक्ति संवेदनशील और मलाईदार पदों पर कर दी गई, जो विजिलेंस जांच और FIR तक झेल रहे हैं। ऐसे भी अफसर हैं जिनकी गंभीर आरोपों में बर्खास्तगी और अब कोर्ट स्टे से नौकरी पर हैं। भूमि पूजन समारोह में यूपीसीडा को करीब 2 लाख करोड़ के MOU का लक्ष्य दिया गया है। अन्य विभागों की तरह प्राधिकरण में भी लगभग 70 अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया। इसमें बड़ी संख्या में दागी अफसरों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उसकी कुछ वानगी हम आपके सामने पेश करते हैं। शर्मिला पटेल मुख्यालय में कार्यरत थी, अब उन्हें गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी परियोजना अधिकारी बना दिया गया। इनको नियुक्त संबंधी मामलों में बर्खास्त किया गया। हाईकोर्ट से स्टे ले आई और उसी पर नौकरी कर रही। मंसूर कटियार मुख्यालय में तैनात थे, सहायक प्रबंधक पद पर नियुक्त हुई थी। अब बरेली का क्षेत्रीय प्रबंधक RM बनाया गया है। इनके ऊपर नियुक्त संबंधी विजिलेंस जांच चल रही है। जमीन हस्तांतरण मामले में अनियमितताओं की अलग जांच चल रही है। लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय में RM रहते हुए ये गड़बड़ी की गई। अजय दीप सिंह RM लखनऊ बनाए गए हैं, पहले मुख्यालय में कार्यरत थे। उनके खिलाफ सुरजूपुर की परियोजना अधिकारी रहते हुए अनियमितताओं की शिकायत हुई। दोषी पाए गए, सस्पेंड हुए, हाईकोर्ट का स्टे ले आए। विजिलेंस जांच अलग चल रही है। AG ऑडिट ऑब्जेक्शन भी है। इसी तरह से सीमा सिंह को गाजियाबाद से RM अलीगढ़ बनाया गया। विजिलेंस जांच चल रही। इनकी भर्ती भी गलत तरीके से होने का आरोप है। अजय कुमार यादव विजिलेंस जांच से घिरे यादव को अलीगढ़ RM से अयोध्या का RM बनाया गया है। प्रदीप सत्यार्थी विजिलेंस जांच जारी है, प्रयागराज RM से अब कानपुर के RM बनाए गए हैं। AP कौशिक यूपीसीडा के महाप्रबंधक के पद पर तैनात थे। इसी पद पर नोएडा प्राधिकरण में तैनात किया गया। कौशिक 1 वर्ष पूर्व भी नोएडा से स्थानांतरित हुए थे। एक FIR है, फर्जी डिग्री का आरोप भी है और जांच चल रही है। इस तरीके से जाने कितने पदों पर नियुक्त होते हैं और मलाई खाते रहते हैं और उनके ऊपर कोई जांच या कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो पाती है। पूरे देश में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंत्री समूह GOM का गठन किया। इसकी अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू को सौंपी गई। वही केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी और कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल को सदस्य बनाया गया। चारों मंत्री UCC से जुड़े विभिन्न पहलुओं और आदिवासी महिला अधिकार, पूर्वोत्तर व कानूनी मामलों व विचार विमर्श करेंगे। GOM में शामिल मंत्रियों की एक बैठक बुधवार को आयोजित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल दौरे पर समान नागरिक संहिता को लेकर दिए गए बयान और अब मंत्री समूह के गठन के बाद केंद्र सरकार इस पर संसद में मानसून सत्र में विधेयक ला सकती है। विरोध के बावजूद केंद्र सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुस्लिम संगठनों के कड़े विरोध के बावजूद केंद्र सरकार के समान नागरिक संहिता के पीछे हटने के संकेत दिए हैं। GOM का गठन कर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के भी संकेत दिया है। गौरतलब है, UCC उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित जस्टिस रंजना देसाई कमेटी का मसौदा तैयार है। संकेत है कि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार UCC लागू करेगी और मोदी सरकार उत्तराखंड के UCC से संबंधित मसौदे को टेम्पलेट को स्वीकार करेगी। GOM को गठन करने की जरूरत पड़ी, इसके लिए अलग अलग धर्मों, आदिवासी समूहों में विवाह, पैतृक संपत्ति जैसे अधिकारों को लेकर पेश थे, उसको निपटाने के लिए GOM को गठन किया गया। UCC में महिलाओं और आदिवासियों के लिए विवाह की उम्र, पैतृक संपत्ति के अधिकार के मामले में कई पेच हैं। अलग अलग धर्मों और आदिवासी समूह की अपनी मान्यता, परंपरा और नियम हैं। UCC लागू होने की सूरत में सभी पर एक ही नियम लागू होंगे। इस पर आदिवासी समूह के अलग अलग धर्म के कुछ आपत्तियां हैं।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आदिवासी समूह के राजनीतिक दलों ने इस पर आपत्ति जताई। आदिवासी के संदर्भ में पूर्वोत्तर के राज्यों में भी विरोध के स्वर उभरे हैं। जीओएम का गठन उन्हीं आपत्तियों को सुलझाने के लिए बनाई गई है और इससे उम्मीद है कि काफ़ी सुधार होने के आसार लगते हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो को पूर्व बधाई और मिशन कामयाब हो, ये सामना न्यूज़ 24 कामना करता है। चंद्र मिशन चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बृहस्पतिवार को इसकी घोषणा की। मिशन को इसरो का नया हेवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान LBM-3 अंजाम देगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा के थर्मोफिजिकल गुणों और वातावरण के मौलिक संरचना का अध्ययन करना है। चंद्रयान 2 का लैंडर पृथ्वी की सतह से टकरा गया था, जिससे उसका नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 3 उसी अधूरे मिशन को पूरा करेगा। इसरो का दावा है कि इस बार ये सुरक्षित लैंडिंग में सफल रहेगा। चंद्रयान 3 में नए उपकरण बनाए गए हैं और एल्गोरिदम बेहतर किया गया है और इसकी कामयाबी के लिए पूरे भारतवर्ष के लोगों की शुभकामनाएं हैं। निगोई तिलक रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने स्टेशन मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। वहीं शुक्रवार से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में चीनी मिल का मार्ग खोल दिया जाएगा। निर्माण निगम के अधिशासी अभियंता ने रेल मंडल प्रबंधक को पत्र लिखकर रेलवे स्टेशन और डभौरा के लिए ग्रामीणों सहित स्कूली बच्चों को निकलने के लिए सलेमाबाद पट्टी स्थित 335C रेलवे क्रॉसिंग खोले जाने की मांग की। वहीं ADM प्रशासन संजय पांडे ने तिलक चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक को फोन करके वैकल्पिक रूप से चीनी मिल गेस्ट हाउस का मार्ग पैदल और बाइक चालकों के आवागमन के लिए खोलने के निर्देश दिए। मिल प्रबंधक जंग बहादुर यादव ने बताया, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए शुक्रवार से गेस्ट हाउस वाला मार्ग पैदल, बाइक और साइकिल सवारों के लिए खोल दिया जाएगा। इस मार्ग से ई-रिक्शा व अन्य कोई चौपहिया वाहन नहीं निकाले जाएंगे। साइबर ठगी की 2 घटनाएं शाहजहांपुर की प्रकाश में आई हैं। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला कटियाटोला निवासी व्यापारी नीरा गुप्ता के साथ साइबर ठग ने खुद को आर्मी का सूबेदार बताकर ठगी करने का प्रयास किया। खाते में रुपए न होने का वो ठगने से बच गई। उनकी तहरीर पर साइबर सेल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टिफिन सप्लाई का काम करने वाली नीरा गुप्ता के पास बृहस्पतिवार को फोन आया। उसने खुद को आर्मी के सूबेदार बताकर दिन और रात में 20-20 टिफिन की सप्लाई 20 दिन तक करने को कहा। उन्होंने दोपहर का खाना तैयार कर लिया। खाने की सप्लाई लेने किसी को न आने पर उन्होंने फ़ोन किया। उस पर सूबेदार ने 4400 रुपये भुगतान के लिए पेटीएम की मांग की। पेटीएम न होने पर क्रेडिट कार्ड मांगा। नीरा गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे सनी का क्रेडिट कार्ड का फोटो भेज दिया तो सूबेदार ने खाते में रुपए न होने की बात कही। साथ ही खाते में 5000 रुपये डालने पर खाने का भुगतान करने का लालच दिया। तब उनके बेटे ने फ़ोन ले लिया। आरोप है कि दूसरी ओर से गाली गलौज की गई। नीरा ने केस दर्ज कराया। साइबर ठग लोगों की जेब में डाका डाल रहे हैं। थाना सदर बाजार कई मोहल्ला चमकनी करबला निवासी आलोक वर्मा के खाते से 70,000 रुपये निकाल लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आलोक वर्मा ई-रिक्शा कंपनी में फाइनेंस का काम करते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 28 जून को उनका बचत खाते में UPI के जरिए 70,000 रुपये निकाल लिए गए। सुबह 6 बजे करीब आए बैंक के SMS से उन्हें रुपये निकालने की जानकारी हुई। उन्होंने बैंक में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसमें नवाबगंज मोहल्ला बारावन के शिवकरण के खाते में रुपए ट्रांसफर होना बताया गया। उसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस प्रकार की ठगी बराबर चल रही है और साइबर सेल को इसके ऊपर कड़ी निगरानी करके लोगों को इस ठगी से बचाना चाहिए। CMO डॉक्टर RK गौतम ने बृहस्पतिवार को मदनापुर CHC का निरीक्षण किया। उन्होंने OPD में मरीजों को भी देखा। इस बीच 4 डॉक्टर अनुपस्थित मिलने पर 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। सुबह CMO डॉक्टर गौतम अचानक से मदनापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच गए। CMO ने बताया कि उपस्थित रजिस्टर चेक करने के दौरान डॉक्टर नितिन, डॉक्टर तौकी, डॉक्टर सूफिया, डॉक्टर पूजा जलान अनुपस्थित मिली। उन्हें OPD का रजिस्टर 3 जुलाई से अपडेट नहीं मिला। उसके बाद CMO ने OPD में मरीजों को देखा और दवाई लिखी। उसके बाद यूनिसेफ की ओर से संचारी रोग नियंत्रण के लिए संचालित पखवाड़े को लेकर आशाओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने टीकाकरण आदि के 100% कराने पर जोर दिया। CMO ने कोल्ड चैन हैंडलर नहीं होने की शिकायत पर जिला मुख्यालय में अमरूद शुक्ला को भेजा है। रानी लक्ष्मीबाई महिला विंग की नई कॉलोनी का गठन रोजा स्थित प्रकाश हेल्थ सेंटर पर किया गया। सभी सदस्यों को सहमति से प्रियंका कपूर को विंग का अध्यक्ष और स्तुति गुप्ता को सचिव मनोनीत किया गया। इसके अलावा सुभाष शर्मा को कोषाध्यक्ष और रचना अवस्थी को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। महिमा शुक्ला को सह सचिव मनोनीत किया गया। सभी सदस्यों को विंग की पदाधिकारी सुनीता, रचना सिंह, बिम्मी सैनी, वीणा सिंह और डॉक्टर नमिता सिंह ने अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष प्रियंका कपूर ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर पौधारोपण
के कार्यों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। सचिव स्तुति गुप्ता ने बताया कि विंग की ओर से महिला उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इस मौके पर सीमा वाजपेयी, अलका, संगीता, लक्ष्मी, प्रतिमा, शिवा, उर्मिला, सोनीकरण और दी सदस्य मौजूद है। सभी का आभार संस्थापक डॉक्टर निमिता सिंह ने जताया। पूरे जनपद शाहजहांपुर में हर हर महादेव की धूम मची है। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा भारतवर्ष हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहा है। सावन में कावड़ लेकर निकलने वाले भोले भंडारी के भक्तों के आने जाने वाले का रास्ता पुलिस प्रशासन तय कर दिया। वाहन और पैदल आने वाले भोले के भक्तों के रास्ते अलग अलग होंगे। शहर के अंदर से गुजरने से लेकर के हाईवे तक विशेष चौकसी बरती जाएगी। हर शुक्रवार रात 10 बजे से मंगलवार 12 बजे तक दोपहर रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्री फरकाबाद स्थित पंचाल घाट से जल लेकर अल्लाहगंज जलालाबाद से काट होते हुए बरेली मोड़ से हरदोई चौराहा से तम्मी खां भट्टा नया बाईपास से होते हुए गोला गोकर्णनाथ में जलाभिषेक करने जाते हैं। 15 व 16 जुलाई को मुख्य पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है। सावन मास में हर रविवार को शाम 6 बजे से सोमवार रात 10 बजे तक व शिवरात्रि को 10 बजे से रोडवेज बसें और छोटे वाहनों के रूट डाइवर्ट किया गया। फरकाबाद से शाहजहांपुर आने वाले बसें याकूबपुर तिराहे से मदनापुर, कटरा, तिलर होते हुए शहर आएंगी। हथौड़ा चौराहे से तुलाल चौराहे के मध्य रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। हथौड़ा चौराहे से अलसटिया से वाहनों को निकाला जाएगा। बरेली मोड़ से काट होकर जलालाबाद जाने वाली रोडवेज बसें प्रत्येक रविवार सुबह 6 बजे से मंगलवार 6 बजे तक तिलर, कटरा होकर अल्लाहगंज होकर गुजरेंगी। रोडवेज बस स्टैंड से सीतापुर, लखनऊ जाने वाली बसें हथौड़ा चौराहे से अलसटिया, बरेली मोड़ से रात में शहर की ओर जाने वाली रोडवेज बसें शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। उन्हें जुमका तिराहा से निकाला जाएगा। नगर निगम की ई बसें केरूगंज से सुदामा प्रसाद चलती हैं। ये बसें कवि तिराहे, लाल इमली चौराहा, घंटाघर होकर निकलेंगी। वाहन से आने और जाने वाले कावड़ियां बरेली मोड़ से हरदोई चौराहा, तम्मी खां भट्टा नया बाईपास, अलसलिया मोड़, हथौड़ा चौराहा होते हुए गोला के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी तरह रामचंद्र मिशन आने व जाने वाले कावड़ियों को हरदोई चौराहे से सरायकाइयां होते हुए हथौड़ा की ओर भेजा जाएगा। ये व्यवस्था पूरे सावन भर सुचारू रहेगी।